क्या आपको भी पढ़ाई करते वक्त नींद आती है? आपका माइंड एंगेज नहीं हो पाता? मेक योर स्टडीज इंटरेस्टिंग। हो सकता है कि जो पढ़ाई आप इस वक्त कर रहे हैं उसको आपने जिंदगी की सफलता से कनेक्ट नहीं किया। टू हेल्प विद यू, टू हेल्प विद योर गोल, टू हेल्प विद योर स्टडीज, आई एम टायर्ड। रट्टा नहीं मारना वरना बोरिंग हो जाएगा। क्या आपको भी पढ़ाई करते वक्त नींद आती है? एक ऐसा चैलेंज है जो लगभग हर स्टूडेंट फेस करता है। इस वीडियो में बता दूंगा क्या उसका रीजन है, कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको ओवरकम नहीं किया तो समय हाथ से निकलता जाएगा, सोते रह जाएंगे और रिजल्ट ऐसा आएगा जो फिर आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। तो जरूरी यह है कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज और इसी वीडियो में ढूंढ लें। सो इफ यू स्लीप व्हेन यू स्टडी, whenever you sit and you study, you feel like sleeping, आपको नींद आने लग जाती है, आपको उबासियां आती है, आपको सोने का मन करता है, अल्टीमेटली आप सो जाते हैं, आप पढ़ नहीं पाते, उसके बाद रिग्रेट करते हैं। रिग्रेट जरूर करते हैं कि यार मैं क्यों सो गया, मुझे क्यों नींद आ गई, और नींद आने की वजह से आपका टाइम भी वेस्ट होता है। ये सारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, रीजन बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। नोटपैड लेके बैठ जाइएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इसको ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों जो रीजन है कि क्यों आपको नींद आती है, सो इफ यू फील लाइक स्लीपिंग, नंबर वन रीजन इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के अंदर आपको मजा नहीं आ रहा, आप उस स्टडी को एंजॉय नहीं कर रहे, और अगर आप उसमें मजा नहीं आएगा, उसको एंजॉय नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप हो रहे हैं बोर, और जब आप किसी भी काम के अंदर बोर होते हैं तो नींद आना स्वाभाविक है। इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ पढ़ाई के वक्त ही नींद आ रही है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, कई बार आप देखेंगे कोई बहुत ही बोरिंग मूवी चल रही है, कोई बहुत ही बोरिंग चीज टीवी पे चल रही है, आप यू स्टार्ट यॉर्निंग एंड देन यू वांट टू स्लीप। यस और नो? तो व्हाटएवर इट इज दैट्स बोरिंग फॉर यू, आपका माइंड एंगेज नहीं हो पाता। अगर आपका माइंड एंगेज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? आपको नींद आएगी आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए क्या करना है, आपको फोकस क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू इज यू गॉट टू मेक योर स्टडीज इंटरेस्टिंग। मेक योर स्टडीज इंटरेस्टिंग। आप इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? आप इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे समझना शुरू करें। रट्टा नहीं मारना वरना बोरिंग हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको समझना पड़ेगा जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हैं। कोशिश करें उसे समझें, कोशिश करें उसे रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। जिस भी चीज की आप पढ़ाई करें रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करें। आप हमेशा क्वेश्चंस पूछें अपने आप से। हमारा जो दिमाग है वो सिर्फ पढ़ते बोर हो जाता है। तो क्या करना है? आपको सवाल आपको ढूंढना है, क्वेश्चन ढूंढना है, और उसके आंसर, क्वेश्चन आपने पकड़ लिया, अब उसके आंसर को ढूंढो उस मटेरियल में जो मटेरियल आपके सामने है। हमेशा और हमेशा जब आपका माइंड इस तरीके से काम करता है, देयर इज अ क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, इसमें उसको मजा आता है, चैलेंजेस में मजा आता है। सिंपल अखबार की तरह पढ़ते रहोगे तो बोर होगे। लॉट ऑफ पीपल डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, यही तो रीजन है। ये बड़ा बोरिंग लगता है उनको, क्योंकि कोई सवाल नहीं है आंखों के सामने। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कल के मैच में इंडिया ने क्या स्कोर किया, ये रहा अखबार, इसमें से निकाल के बताओ कल इंडिया ने कितना स्कोर किया। अब आपके सामने एक सवाल है, अब ये एक इंटरेस्टिंग है, ये एक चैलेंज है। आप उसके पेजेस को पलटेंगे, आप सॉल्यूशन को निकालेंगे, आंसर को निकालेंगे और प्रेजेंट करेंगे। सडनली बोरियत दूर हो गई। तो आपको क्या करना है? पढ़ाई के अंदर आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उस स्टडी मटेरियल के अंदर निकालने हैं। इसीलिए क्वेश्चन आंसर बेस्ड स्टडी करें, अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं, अपने रियल लाइफ चीजों से उसको कनेक्ट करें। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे समझें। अगर हो सके तो उससे रिलेटेड YouTube पर कोई वीडियो देख सकते हैं आप, उससे रिलेटेड आप चैट जीपीटी के साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड गूगल के ऊपर कोई न्यूज या कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, उस चीज से रिलेटेड आप कोई डिस्कशंस कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर द वेज टू मेक योर स्टडी इंटरेस्टिंग। अगर इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा तो नींद आना स्वाभाविक है। सो रूल नंबर 1, व्हाट यू नीड टू डू इज मेक योर स्टडीज इंटरेस्टिंग। एम आई क्लियर? सबसे पहला काम है कि आपको अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा ताकि आप उसे एंजॉय करें। किसी भी सब्जेक्ट को इस मोमेंट के बाद आपको बोरियत से नहीं पढ़ना है, आपको हर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है। अब आती है दूसरी बात ना, सेकंड थिंग इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टडिंग। अब दूसरा क्या करना है?
अगर आपको नींद आती है तो पहला रीजन मैंने आपको बता दिया। दूसरा रीजन आपको बताता हूं कि आपको नींद क्यों आती है। दूसरा रीजन यह है दोस्तों कि आपने उस पढ़ाई को, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई को आपने, जो भी आपका रिजल्ट है, उस रिजल्ट के साथ कनेक्ट नहीं किया। ये जो आज की आपकी पढ़ाई चल रही है, ये जो आज आप मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को आपने कनेक्ट नहीं किया अपने रिजल्ट के साथ। अगर आपको कनेक्शन मिस है, रिजल्ट का मतलब कि अल्टीमेटली इससे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। मैं एग्जाम के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं कि आप के 50, 60, 70, 80 नंबर लेके पास हो गए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपकी अल्टीमेट लाइफ के रिजल्ट, अल्टीमेट लाइफ रिजल्ट से मैं बात कर रहा हूं। देखो, मैं आपको बताता हूं अपनी बात। When I was studying, my motivation was to get into a job as early as possible and start making money and get and support my family financially. This was my motivation. तो जो भी मैं पढ़ाई कर रहा था, जिस भी चीज की पढ़ाई मैं करता था, उस पढ़ाई के लिए मुझे पता था कि ये सब्जेक्ट जो मैं पढ़ रहा हूं, ये जो सब्जेक्ट है, जो हो सकता है कि मुझे बोरिंग लगे, लेकिन ये बात मुझे क्रिस्टल क्लियर थी कि ये सब्जेक्ट, ये बोरिंग पढ़ाई अल्टीमेटली मुझे पैसा देगी। बॉटम लाइन, क्यों पढ़ रहा हूं मैं? आई एम नॉट स्टडिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम। आई एम स्टडिंग बिकॉज इवेंचुअली आई वॉन्ट सक्सेस, बिकॉज इवेंचुअली आई वॉन्ट द डैम मनी, इवेंचुअली आई वॉन्ट फ्रीडम, eventually I want to support my family. So my question to you is, हो सकता है कि जो पढ़ाई आप इस वक्त कर रहे हैं उसको आपने जिंदगी की सफलता से कनेक्ट नहीं किया। आप सिर्फ ये मान के चल रहे हैं, यार ये सब्जेक्ट बोरिंग है, इसमें मुझे नींद आ रही है। आप ये सिर्फ सोच रहे हैं, टेम्पररी, इसी वक्त शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। आपने कनेक्ट ही नहीं किया उसे। यही सब्जेक्ट जो मुझे बोरिंग लग रहा है, इसी की धुनाई जब मैंने करी, इसी को जब मैंने पढ़ा, इसी से जब मैंने रिजल्ट निकाला, अल्टीमेटली मेरी जॉब लगेगी, मैं काम कर पाऊंगा, मैं पैसा कमा पाऊंगा, अपने फैमिली को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बाहर निकाल पाऊंगा, अपनी जिंदगी, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधार पाऊंगा। अगर आप ये कनेक्शन कर गए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मोटिवेशन है उसे स्टडी करने का, उस सब्जेक्ट को, वो मोटिवेशन सडनली आपका ऊपर चला जाएगा। अब बोरियत दूर हो जाएगी क्योंकि आप जानते हैं कि इसको करना क्यों जरूरी है, बिकॉज दिस इज माय पर्पस इन लाइफ। मेक सेंस? सो दूसरा रीजन मैंने आपको बता दिया कि पहला है आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, और दूसरा रीजन मैंने आपको यह बताया कि जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उससे आप अपनी जिंदगी के अल्टीमेट एम और अल्टीमेट रिजल्ट के साथ कनेक्ट करिए। अगर आपने कनेक्ट नहीं किया, चूक जाएंगे दोस्तों। अब बताता हूं आपको तीसरा रीजन जो आपको नींद आती है उसका। तो जो तीसरा रीजन है, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ द थर्ड रीजन। अब ये जो थर्ड रीजन ये है, हो सकता है that you are genuinely tired। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, if you are genuinely tired, फिर तो दुनिया की कोई ताकत आपको सोने से नहीं रोक सकती। कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, कोई ज्ञान काम नहीं आएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप 3 रातों से सोए नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप 3 रातों से सोए नहीं है और अचानक आपको गाड़ी चला करके हाईवे पर जाना पड़े, वो भी रात को 2 बजे। 3 रातों से आप सोए नहीं है, रात को 2 बजे अगर आपको ड्राइव करके जाना हो और ट्रैफिक थोड़ा रिस्की हो, लेट्स से डबल रोड ना हो, सिंगल रोड पर ट्रक्स आ रहे हैं, इसी से आप जा रहे हैं, सामने से ट्रक्स आ रहे हैं, 100% चांस है कि आपकी झपकी लगेगी और एक्सीडेंट हो सकता है। ये झपकी क्यों लगेगी? जब भी आप जानते हैं कि ये रोड पर चलना रिस्की है, आपका दिमाग वो कहता है मुझे रेस्ट चाहिए टू हेल्प विद योर लाइफ। एम आई मेकिंग सेंस? आपका दिमाग कहता है टू हेल्प विद यू, टू हेल्प विद योर लाइफ। मैं थका हुआ हूं, मुझे नींद चाहिए। क्यों आती है झपकी हमें? इसीलिए कि हम थके हुए हैं। तो समझ जाइए इस बात को कि अगर आप जेन्युइनली टायर्ड हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका दिमाग ये कहता है टू हेल्प विद यू, टू हेल्प विद योर गोल, टू हेल्प विद योर स्टडीज, आई एम टायर्ड एंड इफ आई एम टायर्ड आई नीड स्लीप। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप जेन्युइनली टायर्ड हैं तो ये सब ज्ञान बेकार है। पहले जाइए और रेस्ट लीजिए, नींद पूरी करिए, अपनी थकान को उतारिए। अब आप ये सोचेंगे थकान किस बात की? सर कौन से पत्थर तोड़ लिए? दिमागी थकान मेरे दोस्त, दिमागी थकान। इन वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव सेड स्टडी 12 आवर्स अ डे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या दिमाग नहीं थक रहा? कितना कुछ आपका दिमाग उसको अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करना है आपको? उस थके हुए दिमाग को आपको रेस्ट देना है।
आपको उसे स्लीप देनी है। सो इफ यू जेन्युइनली फील टायर्ड, इफ यू जेन्युइनली फील लाइक स्टडिंग, प्लीज टेक रेस्ट एंड स्लीप इज माई सजेशन। और उठने के बाद, जब आप उठेंगे तो उठने के बाद यू विल फील फ्रेश। That freshness of your mind will help you study even better. Make sense? So it's important कि अगर आप थक रहे हैं तो रेस्ट ले लीजिए। और एक और बात दोस्तों, एक और रीजन है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको नींद आ रही हो, और वो रीजन क्या है? टाइम ऑफ स्टडी। किस समय पढ़ रहे हैं आप? टाइम ऑफ स्टडी। हो सकता है कि आप पढ़ाई उस टाइम कर रहे हो जिस वक्त आप जेन्युइनली थके हुए हैं, आप मेंटली अलर्ट नहीं हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं अर्ली मॉर्निंग स्टडी। जब आप सोकर के उठे हैं, अर्ली मॉर्निंग स्टडी इज व्हाट आई रेकमेंड। आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू आइडेंटिफाई द बेस्ट टाइम। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टडी इन अ डे? हमारी जो बॉडी और माइंड है, पूरे दिन के अंदर कुछ ऐसे टाइम होते हैं जहां पर वो अपनी पीक पर होता है, जहां पर आपका माइंड और बॉडी अपनी पीक पर होते हैं। इसका मतलब जो भी चीज आप उसको फीड करेंगे, जो भी नॉलेज आप उसको देंगे, वो से उसे ग्रास्प कर लेगा, पकड़ लेगा। अक्सर ये समय होता है सुबह का, जब आप सोकर उठते हैं। अगर आप दोपहर में सोने के आदी हैं, हो सकता है दोपहर में सोने के बाद का वो समय हो सकता है। इट कुड बी एनी टाइम, इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सो यू गॉट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज दैट पीक टाइम फॉर यू. What is the best time for you? When your mind and your body are alert, when your mind and body are ready to learn, when your mind and body accept new learnings. तो जैसे ही आप उस टाइम को आइडेंटिफाई करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आप उस सही टाइम पर पढ़ाई कर रहे होंगे। So identify that time when you are at your best and study during that time. क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ऐसा टाइम पकड़ेंगे जिस टाइम पर क्या होगा, आपका माइंड और बॉडी अलर्ट नहीं है। और जब अलर्ट नहीं है तो सब्जेक्ट भी बोरिंग है, माइंड और बॉडी भी अलर्ट नहीं है, तो नींद नहीं आएगी तो क्या आएगा? Am I making sense? So it is very important that you understand that you got to identify the best time. It's important that you understand that if you are tired, take rest. It's important that you understand, connect your study to your ultimate aim. It's important that you understand that you develop interest in your studies, because if you don't develop interest, you will get bored. दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सारे टिप्स आप फॉलो करेंगे, और अगर आप करते हैं तो नींद भागती नजर आएंगी और आप कभी भी पढ़ते वक्त सोएंगे नहीं। ऑल द बेस्ट।